तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो जैसा आप लोग जानते हो, आपने और हमने मिलकर एफएम में सब कुछ कवर किया। एक पावर बैच करी, क्वेश्चंस की मैराथन करी, एमटीपी 1 करी, एमटीपी 2 करी, एमसीक्यू की सीरीज करी, केस बेस्ड एमसीक्यूज किए। सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज लास्ट पार्ट हम एफएम की आरटीपी भी करने जा रहे हैं इस अटेम्प्ट की। तो आइए आप और मैं मिलकर स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मेरे साइड से बस एक चीज बचेगा, अमित भाई थ्योरी भी एक बार करवाई देते तो एकदम मक्खन मलाई जैसा मजा सा आ जाता। टेंशन मतलब वो भी करवा दूंगा नेक्स्ट मंडे को। ओके ओके अमित भाई, आज के लिए आपके पास है हमारी प्यारी सी आरटीपी। तो चलो बाबा, मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं। ये रहा आपके स्क्रीन पे हमारी आरटीपी। आरटीपी के क्वेश्चंस जो हमारे पास एमसीक्यू केस स्टडी बेस्ड थे वो मैंने पहले ही कवर करा दिए एमसीक्यू वाली वीडियो के अंदर। हाँ जी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ अब हम करने वाले इसके प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ओके अमित भाई आ जाओ। मुझे किसी बड़ी ने बोला था ना, मैं कमेंट किया यूट्यूब पे कि अमित भाई आप ना क्वेश्चन के साथ साथ आंसर मत कराया करो, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ दो उसके बाद आंसर कराओ वरना फ्लो टूट जाता है। तो ठीक है बड़ी, अगर आपको ये लग रहा है तो अपन ऐसा भी कर लेते हैं। ओके, मैं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा देता हूं, उसके बाद अपन इसका आंसर स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस का पूरा क्वेश्चन, ये पूरी आरटीपी हमारी जो क्वेश्चन बैंक हमने बना रखी है उसी से आ रखी है, डिट्टो सारे क्वेश्चन। अब मैं और आप मिलकर इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बोलता है अमित भाई बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च को और इनकम स्टेटमेंट बनानी है। लाइमलाइट कंपनी की डिटेल्स दे रखी है, जीपी, शेयर होल्डर फंड, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, पीबीआईटी टू पीबीटी, क्रेडिट सेल्स टू सेल्स, टोटल एसेट्स टर्नओवर, उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर, उसके बाद एवरेज कलेक्शन पीरियड, उसके बाद करंट रेशियो, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, उसके बाद टैक्स नील। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ना, हाँ जी अमित भाई दिखा दो एक बार, रुको मैं दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने कल ही अपनी बुक में देखा है। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। ये देखो, क्या ये है वो क्वेश्चन? स्टॉक दिया, करंट रेशियो दिया, एसिड टेस्ट दिया, पीबीआईटी टू पीबीटी, एवरेज कलेक्शन, स्टॉक, फिक्स एसेट्स, नेट प्रॉफिट, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉन्ग टर्म लोन, टैक्स, सब कुछ दे दिया। बस डिट्टो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है अभी किसमें, आरटीपी में। तो चलो मिलके कवर कर लेते हैं। हाँ जी अमित भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसे स्टार्ट करेंगे देखो, आप और मैं जैसे मैंने अपनी क्लासेस में बताया है ना सबको, वैसे ही पूरी वापस से आपको डिटेल में बता दूंगा ताकि आपको पता हो कि अगर क्वेश्चंस आते हैं और आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो आप रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सको। देखो, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में भी कैसे लिखने हैं वो भी बताता हूँ। सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे सॉल्यूशन नंबर 1, सेंटर पे लिख के आओगे, एकदम सेंटर में बीचों बीच। अब उसके बाद कैसे स्टार्ट करेंगे, जितने रेशियोज दिए हैं ना सबको पहले आप नोट डाउन कर लो। मेरे पास दे रखा है जीपी रेशियो, और सबको तोड़ तोड़ के लिख लेना। क्या इसका फॉर्मूला होता है जीपी बाय सेल्स इंटू 100%। हाँ जी अमित भाई, ये कितना दिया है आपको? ये दिया है 1,20,000। चलो, उसके बाद गैप रखना अच्छी खासी। चलो सेकंड पॉइंट, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड को क्या मैं बोल सकता हूं क्या? इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। कितना दे रखा है अमित भाई? 5 लाख दे रखा है अपने को। नेक्स्ट जीपी रेशियो, आ जाओ, कितना दे रखा है जीपी रेशियो? भाई जीपी रेशियो अपने को फॉर्मूला होता है जीपी रेशियो का, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। ऊपर नेट प्रॉफिट दिया था ना, ऊपर आपके पास अमाउंट दे रखी थी, जीपी रेशियो नहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट ही दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट। चलो जीपी रेशियो यहां दे दिया। हाँ जी अमित भाई, तो एक काम देखना गाइस, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा फटाफट से। क्या देखो, सबसे पहले देयरफॉर जीपी है 1,20,000, सेल्स का आपको पता नहीं, इंटू 100% इज इक्वल टू कितना दे रखा है अमित भाई? ये दे रखा है 40%। तो क्या मेरा सेल्स निकल के नहीं आ जाएगा? क्या निकल जाएगा अमित भाई? सेल्स इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइडेड बाय 40%। कर दो सॉल्व। अमित भाई 3 लाख अपनी सेल्स निकल के आ गई। चल अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, सेल्स निकल के भागा। डन? हाँ जी अमित भाई। चलो
इसके बाद आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो लो भैया फोर्थ में आप नेट प्रॉफिट भी लिख दो। हर एक प्रॉफिट, हर एक रेशियो को तोड़ तोड़ के लिखते चलना। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100%। कितना दे रखा है भाई, ये अपने को दे रखा है 10%। तो एक बात बताओ गाइस, क्या आप लोग निकाल नहीं सकते? क्या निकाल सकते हैं अमित भाई? नेट प्रॉफिट का मुझे पता नहीं, सेल्स मुझे पता है 3 लाख अभी मैंने ऊपर निकाली थी, इज इक्वल टू 10%। तो मेरा नेट प्रॉफिट तो निकल के आ जाएगा ना, 3 लाख का 10% 30,000। खत्म। हाँ जी अमित भाई, चलो फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ पे जंप करता हूं। फिफ्थ क्या दिया है? पीबीआईटी टू पीबीटी, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय पीबीटी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहां लिख सकता हूं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट। भाई ये क्या किया, ये क्या किया? अरे बाबा एक बात बताओ, अगर मैं पूरा रेशियो का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाऊं आपके सामने, तो याद करना सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग खर्चा आ जाता है मेरे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से सबसे पहले अगर मैं माइनस कर दूं इंटरेस्ट, बच जाता है मेरे पास अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं सरकार का पैसा, टैक्स का पैसा, बच जाएगा मेरे पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। उसमें से अगर मैं क्या माइनस कर दूं? प्रेफरेंस का डिविडेंड। क्या बच जाएगा मेरे पास? मेरे पास बच जाएगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसमें से अपन इक्विटी डिविडेंड देने की ट्राई करते हैं अगर मन किया तो। चलो तो ये देखो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से अगर इंटरेस्ट माइनस कर दो तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स बच जाता है, बस काम खत्म। ये कितना दिया है अमित भाई? ये अपने को दे रखा है 2:1। तो एक बात बताओ, क्या मैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू 2 इंटू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट लिख सकता हूं? हाँ जी अमित भाई अपन लिख सकते हैं। अब देखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट। चलो इसको उठा के इस तरफ ले आओ, इंटरेस्ट को ले जाओ इस तरफ, तो क्या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट नहीं बन जाएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, टू इंटरेस्ट। हाँ जी अमित भाई, और जरा इधर आओ इधर आओ इधर। क्या ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा निकल गया था अमित भाई? ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख निकल गया था। सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया? 1,20,000। अमित भाई ये दिया अपने पास 1,20,000। लो भैया डन। आपने नेट प्रॉफिट भी निकाल लिया था ना, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को ही नेट प्रॉफिट कहा जाता है। कितना अपन ने कितना निकाला था नेट प्रॉफिट? 30,000। हम्म 30,000। चलो यहां तक सॉल्व करते गए करते गए। इसके बाद गाइस जरा क्वेश्चन में देखो, क्या अपने पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखा है? हाँ जी अमित भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखा है, तो लिख दो ना कितना? 60,000। क्या आ जाएगा? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना? 60,000। दैट्स इट। बताओ कोई दिक्कत नहीं? अमित भाई ये देखो ना, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स द इंटरेस्ट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकते हैं अपन? इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, अब भी अपन ने निकाला, बताओ बताओ बताओ, अब भी अपन ने निकाला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 60,000। हाँ जी अमित भाई अब भी निकाला ना, तो लो बाबा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 30,000। लो ये आ गया, माइनस कर दो 30,000, आपके पास अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ जाएगा 30,000। डन जी अमित भाई डन। अब आपके पास टैक्स का अमाउंट कहीं कुछ दिया है क्या? अमित भाई नहीं दिया। तो बाबा एक बात सोचो, एक बात सोचो, टैक्स अगर मुझे पूरे क्वेश्चन में दे रखा है अमित भाई, टैक्स दे रखा है 0, ये तो मैं देखना ही भूल गया। हाँ जी अमित भाई टैक्स अपना दे रखा है 0, तो देखो ईबीटी इज इक्वल टू ईएटी, मैच कर गया ना? हाँ जी अमित भाई मैच कर गया, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई। आपके पास सेल्स भी गिवन था, अपन ने निकाल लिया था 3 लाख रुपए, तो वो भी डाल दो सेल्स, 3 लाख रुपए। निकालते गए डालते गए, निकालते गए वैल्यू पुट करते गए। ये कितना आ जाएगा अमित भाई? बैलेंसिंग फिगर। अमित भाई
ये आ रहा है 1,80,000 रुपए। डन। क्या मेरा पूरा बन गया क्या? देख लो देख लो देख लो, ये सब कुछ हो गया। अब प्रेफरेंस और इक्विटी की बस बात करनी है। ओके अमित भाई, नेक्स्ट देखो गाइज, यहाँ पे आना स्टार्ट करो। हमने बना लिया था टोटल पीबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी तक, इतना लिख के रख लिया था क्या? हाँ जी अमित भाई। अब कितने पॉइंट्स पे अपन पहुंच गए थे? अपन 5th पे पहुंच चुके थे। चलो अब 6 से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 6, उसके बाद है क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स। क्रेडिट सेल्स मैंने बताया था जब भी 2 होता है, 2 का मतलब डिवाइड, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इज इक्वल टू 80% लिख रखा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्रेडिट सेल्स मेरी हो जाएगी अमित भाई टोटल सेल्स का 80%। टोटल सेल्स आपकी कितने की थी? 3 लाख रुपए की, इंटू 80%, 2,40,000। परफेक्ट, परफेक्टो। नेक्स्ट, हर एक फॉर्मूले को ना बस तोड़ के लिखते जाओ। इसके बाद बोलता है अमित भाई एसेट्स टर्नओवर रेशियो। एसेट्स टर्नओवर रेशियो तो जिन जिन से मेरे से पढ़ रखा है, यूट्यूब पे हो गया, चाहे क्लासेस ले रखे उन सबको पता है। टर्नओवर का छोटा सा फॉर्मूला कोई भी पूछ लो भैया, ऊपर लिख दो सेल्स, नीचे लिख दो जिसका टर्नओवर पूछा है। तो सेल्स डिवाइडेड बाय जिसका टर्नओवर पूछा है। एसेट्स क्या दे रखा है अमित भाई? ये दे रखा है अपने को 0.4। अमित भाई इतनी बेकार राइटिंग है क्या आपकी? राइटिंग देखोगे, ये लो भैया, सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स इज इक्वल टू 0.4। अरे वो तो हम क्या स्पीड में खत्म करने के चक्कर में कि आपकी आरटीपी ज्यादा लंबी ना हो, राइटिंग को फटाफट से तेज कर रहे थे। लो भैया, आपको चाहिए तो एकदम आराम से लिखते हैं। 3 लाख डिवाइडेड बाय 0.4, ये हो जाएगा 3 लाख डिवाइड बाय 0.4, 7,50,000। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्या देता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बोलता है यूज सेल्स एज टर्नओवर। एक बात बताना गाइस आप सब लोग, मैंने क्या बोला था? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अमित भाई हमें याद है आपने क्या कहा था, क्या कह रखा है? मैंने बोला टर्नओवर मतलब ऊपर लिख दो सेल्स, नीचे लिख दो जिसका टर्नओवर पूछा गया है। लेकिन 3 बदमाश कौन कौन से? इन्वेंट्री के टाइम पे मैं सेल्स नहीं सीओजीएस लिखता हूं, डेटर्स के टाइम पे सेल्स नहीं क्रेडिट सेल्स लिखता हूं, क्रेडिटर्स के टाइम पे क्रेडिट परचेज लिखता हूं। हाँ जी अमित भाई, पर आप ये बोलोगे अमित भाई यहां सेल्स नहीं सीओजीएस लिखो, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है यहां पे सेल्स लिखना है। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था सबसे बड़ा होता है आईसीआई, पर आईसीआई से बड़ा होता है आईसीआई का क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ने बोला सेल्स लिखो तो सेल्स लिखो। ओके, बोलता है 5 टाइम्स। ठीक है भैया, तो मेरी इन्वेंट्री तो मुझे पता चल जाएंगी कितनी, सेल्स डिवाइडेड बाय 5। सेल्स कितना है? 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा? 60,000। इन्वेंट्री भी पता चल गई। आओ नेक्स्ट, क्या दे रखा है अमित भाई? एवरेज कलेक्शन पीरियड। किसका कलेक्शन? ऑब्वियस है ना अमित भाई, डेटर्स का ही कलेक्शन होगा। एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड कितना दे रखा है भाई? ये दे रखा है 30 दिन। एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला अपन ने सीखा था क्या? इसका बहुत प्यारा फॉर्मूला था, ऊपर लिख देना 360 या 365 डेज। क्वेश्चन ने बोला है 360 लेना है, डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब देखो डेटर्स टर्नओवर का क्या फॉर्मूला है? ऊपर लिख दो सेल्स, नीचे लिख दो डेटर्स। लेकिन डेटर मेरा बदमाश आदमी था, क्रेडिट नहीं सेल्स नहीं क्रेडिट सेल्स लिखा करूंगा, तो यहां लिख दो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 30 डेज। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 360 इंटू मेरा डेटर्स डिवाइडेड बाय मेरी क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 30? हाँ अमित भाई, तो क्या एट द एंड में ये भी बोल सकता हूं कि माय डेटर्स इज इक्वल टू 30 इंटू क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 360? आपकी क्रेडिट सेल्स कितने की थी अमित भाई? निकाला था ना अपन ने, 2,40,000 रुपए डिवाइडेड बाय 360। 2,40,000 डिवाइड बाय 360 इंटू 30, ये हो जाएगा 20,000 रुपए। डेटर्स भी मेरा निकल के आ गया 20,000 रुपए। फिर बोलता अमित भाई करंट एसेट्स दे रखा है, लो
करंट एसेट्स क्या होता है, करंट रेशियो दे रखा है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, कितना अमित भाई 2। अमित भाई एक बात आपने ना हमेशा बताया है, करंट एसेट्स में हमेशा एक चीज रहेगी, क्या, करंट एसेट्स में हमेशा आंख बंद के डेटर्स को ढूंढना, डेटर्स के बाद इन्वेंट्री को पक्का ढूंढना और कैश को पक्का ढूंढना। ठीक है, चलो क्या आपके पास डेटर्स अवेलेबल है, अमित भाई दिया है डेटर्स तो मेरे पास कितना, अपन ने निकाला ना 20,000 का, इन्वेंट्री अमित भाई अपन ने निकाला ना 60,000 रुपए की इन्वेंट्री, कैश अमित भाई कैश नहीं पता, चलो करंट लाइबिलिटीज का भी नहीं पता, तो इस इक्वेशन को यहीं पे खाली छोड़ दो। आओ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है नेक्स्ट अमित भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो लिख दिया, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, इक्विटी का मतलब इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों होता है। हाँ जी अमित भाई, ये कितना दे रखा है भाई, क्वेश्चन में दे रखा है 40%। तो एक बात बताओ मुझे, क्या मैं लिख सकता हूं कि माय लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इंटू 40%। हाँ जी अमित भाई, ये आपने पहले ही निकाल रखा था, 5 लाख रुपए क्वेश्चन में दे रखा था, इंटू 40%, तो आंसर हो जाएगा 2 लाख रुपए। चलो अब देखो यहां पे अगर मैं बैलेंस शीट बनाने की ट्राई करूं, अमित भाई पर अभी तक सारी डिटेल्स तो आई नहीं, अब आएगी ना। चलो क्या आपके पास शेयर होल्डर्स फंड है, हाँ है, क्या डेट है, हाँ है, क्या करंट लायबिलिटी है, नहीं है, मिल जाएगी, कैसे, देखो 5 लाख है, 2 लाख है, और देखो गाइस क्वेश्चन में हमारे पास एक और पॉइंट है, क्या, मेरे टोटल एसेट्स साइड दे रखा है 7,50,000, और अकाउंट्स की सबसे प्यारी बात यही है कि पूरा अकाउंट्स हमेशा मैच किया करता है, 7,50,000 दोनों तरफ 7,50,000 ही आया करेंगे, मैच करता है। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, मैं ग्रीन से लिख देता हूं, आपका बैलेंसिंग फिगर 50,000 रुपए। चलो ठीक है, अब देखो यहां पे मुझे लिखना है फिक्स्ड एसेट्स, यहां पे लिखना है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में कौन कौन, अमित भाई डेटर्स, आपकी इन्वेंट्री और आपका कैश। चलो एक बात बताओ, क्या करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, आपने अभी 50,000 निकाल लिया, हाँ जी अमित भाई, तो क्या मैं बोल सकता हूं करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स द करंट लायबिलिटी, हाँ जी अमित भाई, चलो तो करंट एसेट्स कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 2 मतलब 1 लाख रुपए। अब डन, अब बस मेरे को क्या करना है, 1 लाख रुपए तो अपने आ ही गए, कैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी अमित भाई, 1 लाख माइनस 80,000, लो बाबा पूरा क्वेश्चन सॉल्व, 1 लाख माइनस 80,000, आंसर आ जाएगा 20,000, दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट, डिविडेंड आ गया 20,000 अंदर वाले कॉलम में, ये आ गया आपका 60,000, ये आ गया आपका 20,000, कितना आया अमित भाई, यहां पे टोटल आ गया 1 लाख। तो एक बात बताओ फिक्स्ड एसेट्स में कितना आ जाएगा अमित भाई, बैलेंसिंग फिगर 6,50,000, लो भैया तुम्हारी बैलेंस शीट भी खत्म, प्रॉफिट एंड लॉस भी खत्म, और मेरे को टाइम कितना लगा अमित भाई, मोटा मोटी समझाते समझाते 15 से 18 मिनट इस पूरे क्वेश्चन पे लग गए, पूरा सब कुछ डिटेल के साथ मैंने आपको कवर करवा दिया। हाँ जी अमित भाई कवर भी करवा दिया, मजा भी आ गया। रुको वो किधर है, मेरे को मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देखने दो, ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, इसको उठा लेने दो, मैं उठा के इसको नीचे पेस्ट कर देता हूं। अगर मैं इसका व्यू 100% कर दूं तो क्या दिखेगा आपको, ये दिख रहा है, कुछ कट तो नहीं रहा ना, ना कुछ कट तो ना रहा, चलो परफेक्ट, तो परफेक्ट, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया। अमित भाई कुछ भी आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया था, अर्निंग्स अवेलेबल कुछ नहीं, ये सब इक्विटी डिविडेंड कुछ नहीं, यहां तक लाके छोड़ दो, डन डनाडन डनाडन डन। आ जाओ गाइस, अब मैं जंप करके लेके चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, चलो ले चले तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बात है अमित भाई, क्या गाते हो, कभी मत गाना ओके ओके, चलो 12%, हाँ जी अमित भाई, अरे क्यों नहीं चलाइए, 12% डिवेंचर है, ठीक है, 4.5 लाख रुपए उनकी वैल्यू है,
चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छी बात है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1.5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 24 लाख रुपए, 2000 शेयर्स हैं, कितने के रहे होंगे अमित भाई? 2 लाख शेयर्स हैं, 12 रुपए के रहे होंगे। चलो बात खत्म। कंपनी का मार्केट प्राइस अभी 30.25 है। डिविडेंड एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर 50% ऑफ द ईपीएस। अरे बाबा याद करो, ये क्वेश्चन कितनी बार कराया और मैंने कितने बच्चों ने मेरे से ये पूछ रखा है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये किस चैप्टर का है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। गाइज यकीन नहीं मानोगे कितनी बार मेरे से ये बच्चों ने पूछ रखा है। और बच्चे पता है क्या कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं अमित भाई इसमें तो दिया है कि डीपीएस हमारे पिछले साल का ईपीएस का 50% है, तो ये तो डी जीरो हो जाएगा ना। देखो कितनी बार जिन बच्चों ने मेरे से डाउट पूछा होगा ना, वो सुन के खुश हो रहे होंगे कि ये डिट्टो क्वेश्चन उठ के आ गया। रुक जाओ, मुझे दिखान दो, मुझे दिखान दो, आज तो मैं दिखा के रहूंगा। कहाँ है वो क्वेश्चन, कहाँ है वो क्वेश्चन? अब जब तक वो क्वेश्चन मिलेगा नहीं हमको सुकून पड़ेगा नहीं, मुझे तो दिखाना ही दिखाना है। ये लो, ये मैंने क्वेश्चन कटवा दिया था कि भैया डिट्टो क्वेश्चन है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो, डिवेंचर दिया, प्रेफरेंस दिया, इक्विटी शेयर्स दिया, ईपीएस दिए 236, डिविडेंड इज 50% ऑफ द ईयर 2019। बताओ यार, डिट्टो एकदम सेम क्वेश्चन पूछ रही है आईसीआई, और आपके अमित भाई की बुक में अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है? क्योंकि ये क्वेश्चन आया एमटीपी में 19, जो सेकेंड टाइम पे आई थी, दूसरी एमटीपी आई थी उससे। बताओ यार अमित भाई, आपकी बुक में तो सब कुछ कवर्ड है। इसीलिए जो बच्चे मेरे से पूछते थे अमित भाई आपकी बुक पढ़ के चले जाए तो हो जाएगा क्या? बाबा सब कवर कर रखा है, स्टडी मैट, एमटीपी, आरटीपी, प्रीवियस ईयर, और क्या चाहिए वो बताओ, वो भी कवर कर दूं। वो तो क्या टाइम परमिट नहीं करता, वरना मैं सीएमए टीएमए के भी क्वेश्चन उठा के लगा दूं। सीएमए बहुत ज्यादा ना प्यारा और रेप्यूटेटेड कोर्स होता है, और कॉस्ट के लिए तो सबसे बेनिफिशियल होता है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल। मेरा फेवरेट पेपर है, इसीलिए कॉस्टिंग और एफएमएस सीएमए के बडीज को भी पढ़ाता हूं, और मुझे उतना ही मजा आता है उनको पढ़ाने में। डन। चलो अब देखो 50% हो गया। हाँ जी अमित भाई, ईपीएस हर साल का दे रखा है। आप लोगों ने अगर पावर बैच भी ले रखी हो या यूट्यूब पे भी मेरी वीडियोस देखी हो, उनमें मैंने सब में बताया है। क्या? ये देखो जरा, अगर मैं एक बार ना इसको ट्राई करता हूं, ठीक है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर प्यार से इसको देखो, प्यार से देखो, क्या पता चल रहा है कितना परसेंट ये बढ़ रहा है? एक बार कैलकुलेट करते हैं अमित भाई, कितना बढ़ रहा होगा? 1.311। ये तो मेरे को कुछ ना कुछ भाई ये अपने पास कुछ ना कुछ 1.18 प्लस, ध्यान से देखना, कुछ ना कुछ अपने पास ये 11% के आसपास बढ़ता हुआ दिख रहा है। अमित भाई इसको निकालेंगे कैसे? कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी अपने को निकालने में, देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत प्यारे तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं। ये देखो, क्या करें, कितनी रेट पे इसको डिस्काउंट करें कि हमारा 2014 में जो इतना था वो नेक्स्ट ईयर इतना आ जाए। चलो देखते हैं। किसी भी साल का अगर मुझे ग्रोथ रेट निकालना हो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 2014 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 2015 हो जाएगा? हाँ जी। 2014 कितना है? 1.18। ग्रोथ रेट पता नहीं, इज इक्वल टू 1.311। चलो 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा? 1.311 डिवाइड बाय 1.18, 1.111। तो क्या मैं बोल सकता हूं ग्रोथ रेट हो जाएगा 1.111 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.111, जिसको मैं बोल सकता हूं मेरी ग्रोथ रेट हो जाएगी 11.1%। देखो जरा, 1.18 प्लस 11.1%, एकदम वही आ रहा है, 31 आ रहा है, प्लस 11.1%, 1.456 एकदम यही आ रहा है। आंसर होगा अपना ग्रोथ रेट 11.1%। चलो अमित भाई ये भी निकल के आ गया। ठीक है, पहले मेरे को पूरा क्वेश्चन खत्म करने दो, मैं ऐसे नहीं उड़ूंगा। हाँ, हमारे पास डिविडेंड बोलता है अगले साल का डिविडेंड जो आपका D1 होगा वो ईपीएस ऑफ 2023 का 50% होगा। सब कुछ तो क्वेश्चन नहीं बोल दिया। कंपनी 14% नए डिवेंचर दे रही है, 12% नए प्रेफरेंस शेयर दे रही है। कंपनी का डिवेंचर सेलिंग एट 99 है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। न्यू प्रेफरेंस शेयर्स को हम सोल्ड कर सकते हैं 9.9 पे, डिविडेंड देंगे इतना, कंपनी का मार्जिनल टैक्स रेट है इतना। बोलता है सब कुछ निकाल के दिखा दो। क्या निकाल दो? आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेट निकालना है, न्यू प्रेफरेंस निकालना है, ऑर्डिनरी शेयर्स निकालना है। ठीक है भैया, निकाल देंगे।
अज्यूमिंग न्यू इक्विटी कम्स फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल न्यू फंड्स रेज का मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है सिर्फ और सिर्फ नए वाले फंड्स का, ठीक है। हाउ मच मनी कैन बी स्पेंड फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर द न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड। पूरा क्वेश्चन 2-3 बार करवाया था, मैराथन में भी पावर में भी। हाँ जी अमित भाई, चलो आओ तो इस क्वेश्चन को जंप करके स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी अमित भाई आ जाओ, मिलकर स्टार्ट करते हैं। मजा आता है ना जब क्वेश्चन अपनी बुक का ही आ जाता है उठ के आरटीपी एमटीपीज में। सॉल्यूशन नंबर 2, जो जो दिया है वो लिखते हुए चलो। पुराना भी दे रखा है मेरे को, नया भी दे रखा है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब देखना, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट। सबसे पहले तो ग्रोथ रेट निकाल लो। क्या दे रखा है अमित भाई, कैसे कैलकुलेट करूंगा? 2014 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 2015 ईपीएस, ठीक है। वही वाला जो भी अपन ने किया। 1.18 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 1.311। हाँ जी अमित भाई, 1 प्लस ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 1.311 डिवाइडेड बाय 1.18। हाँ जी अमित भाई, ये आ रहा है 1.111। क्या मैं बोल सकता हूँ ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 1.111 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.111। क्या हो जाएगा अमित भाई? ये हो जाएगा 11.1% ग्रोथ रेट अपना निकल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट आपके पास करंट P0 क्या दे रखा है अमित भाई? ये निकलता है मेरा D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। आओ, क्या आपको अभी P0 गिवन है कितना? 30.25। क्या आपको D1 गिवन है? गिवन है ना, बोलता है 3.023। 2023 का जो EPS है उसका 50% मेरे अगले साल का 2024 का डिविडेंड बनेगा। तो मतलब 2024 का डिविडेंड इक्वल्स टू 50% ऑफ ईपीएस ऑफ 2023। क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है। चलो, डिवाइडेड बाय के का मुझे मालूम नहीं, ग्रोथ रेट का मालूम है, माइनस 11.1%। चलो ठीक है भैया, आओ क्या क्या खुल गया। आओ, क्या मैं यहां लिख सकता हूं? क्या लिख सकते हैं? चलो, के माइनस 11.1% इज इक्वल टू 3.023 इंटू 50%, 1.5115 डिवाइडेड बाय 30.25। के माइनस 11.1% इज इक्वल टू इंटू 100, ये हो रहा है 4.996, मोटा मोटी 5% के आसपास। तो मेरा के निकल के आ जाएगा 4.9 ले लूं तब भी मैच कर जाएगा 11.1 प्लस 4.9। चलो इसको ले लो 4.9, तो के निकल के आ जाएगा 11.1 प्लस 4.9 इज इक्वल टू 16%। के अपना 16% निकल जाएगा। बताओ किसी ने कोई पंगा? अमित भाई कोई पंगा नहीं। अब देखना नेक्स्ट, बोलता है सर आपका जो न्यू डिवेंचर है ना वो 14% पे अपन इशू करने वाले हैं। अब देखना डिवेंचर की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। क्या क्या दे रखा है? बोलता है अमित भाई 99 पे अपन उसको इशू करने वाले हैं, टैक्स रेट है अपना 50%। तो डिवेंचर का केडी कैसे निकलता है? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स जो आपको मिलने वाले हैं। टैक्स रेट कितना है? 14%। तो 100 इसका फेस वैल्यू, क्योंकि कुछ भी ना दिया हो तो 100 फेस वैल्यू मान लो, इंटू 14%। टैक्स रेट कितना है? 50%। 1 माइनस 0.5। नेट प्रोसीड्स आपको 99 रुपीज मिलेंगे। 7 माइनस 50% डिवाइड बाय 99 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका और भी कुछ दिया इसके बारे में? नहीं अमित भाई, और इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा, जो कि हो जाएगा 3.54%। नेक्स्ट आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या दे रखा है अमित भाई? इसको 9.9 पे देंगे और डिविडेंड देंगे अपन कितने का? 1.25 का। चलो और देख लें, और भी कुछ है क्या अमित भाई? और कुछ भी नहीं है। तो बस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या आ जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय, जल्दी बता दो, नेट प्रोसीड्स कितना। अमित भाई 1.25 का डिविडेंड देंगे और 9.9 रुपए अपने को मिल रहा है। 1.25 डिवाइड बाय 9.9 इंटू 100, 12.62। 12.63% केपी आपका निकल के आ जाएगा। एक बार चेक कर ले आंसर। आ जाओ अमित भाई, एक बार आंसर चेक कर लेते। ऐसे ने हमारे क्या बना रखा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखते हैं, अब है इम्तिहान की घड़ी। प्रेफरेंस का तो भैया सही बनाया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 14 माइनस 50% डिवाइडेड बाय 99। मेरा क्या गलत आया था भैया, मैंने क्या गलत कर दिया डिवेंचर में। 3.54, 14 माइनस 50% माइनस 50% डिवाइड बाय 99। अरे यार मैंने 2 बार डिवाइड का साइन दबा दिया। 14 इंटू 50% डिवाइडेड बाय 99, 7.07। वही तो मैं बोलूँ यार, मुझे कुछ तो गलत लग रहा था कि 7 पॉइंट यही आना चाहिए। हाँ जी अमित भाई, ये भी मैच कर गया अपना। दैट्स इट, परफेक्ट। और देखते कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकाल रखा है क्या इन्होंने। ये लो, ये भी मैच करवा दिया हमने। इक्विटी शेयर्स का 16%, ये लो भैया डिट्टो मैच करवा दिया। और बोलो अमित भाई से क्या चाहिए आपको। अब मेरे को क्या बोलेगा, बोलेगा अमित भाई आप इनका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दो। देखो गाइस, बहुत लोग ना मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कंफ्यूज होते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है पूरे कैपिटल को ले लेना, और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, कहां गया भैया पेन मेरा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है सिर्फ जो आपने नया पैसा उठाया है उसको वेटेड एवरेज कर दो। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बात देखना यहां पे, पर उसमें भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है अमित भाई, मेरे को बताया ही नहीं कि मैंने नया पैसा कितना उठाया है, इसीलिए मैं वेट्स पुराने वाले ही लेने वाला हूं। चलो कैपिटल लिख दो यहां पे, कौन कौन सा, इक्विटी, आपका प्रेफरेंस आपने उठाया है और डिबेंचर उठाया है। वैसे मैं क्या करता पता है, यहां पे लेता न्यू आपने जितना कैपिटल का अमाउंट उठाया था, पर यहां पे तो दे नहीं रखा, तो चलो अमाउंट में क्या करूंगा, पुराना वाला ले लूंगा। 4.5 इक्विटी का है 24, 1.5, 4.5 वेट्स निकाल दो। टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है 24 प्लस 1.5 प्लस 4.5, 30 क्वेश्चन, मतलब सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 30 टोटल। वेट निकाल दो, 24 डिवाइडेड बाय 30, 80%, 1.5 डिवाइडेड बाय 30, 5%, और ये हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 30, 15%। दैट्स इट, वेट बन गया, बन गया। अब चलो कॉस्ट बता दो इनकी, सब की। इसकी थी 16%, इसकी थी 12.63%, और इसका था 7.07%। बस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू 80%, 12.8%, 12.63 इंटू 5%, 6.315%, 7.07 इंटू 15%, 1.0605%, 12.8 प्लस 6.315 प्लस 1.0605, 20.1755%। जरा ऐसे निकाल लिया है, देखें बाबा। गलत 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 कैसे आ गया, गलत कैसे आ गया, गलत कैसे आ गया। 12.8, 6.315 इंटू सॉरी 12.63 इंटू 5%। अमित भाई ऐसा मत करो, 0.6315, 12.8 प्लस 0.6315 प्लस 1.0605। कैलकुलेशन में मैं हमेशा ऊपर नीचे कर देता हूं। 14.492%। डन। हाँ जी अमित भाई, हाँ जी दे दो माइक पे लाइट, अब से बोलना बहुत कुछ,
समझ में आया? हाँ जी अमित भाई। अब देखो गाइज, ये नेक्स्ट 2 पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपके पास आपकी स्क्रीन पे है, मैं आपको पढ़वा देता हूं क्या बोल रहा है। देखो बच्चे इस पॉइंट पे बहुत गलती करके आते हैं, इसके 2 नंबर बनते हैं। हाउ मच मनी कैन बी स्पेंड, कितना पैसा आप खर्च कर सकते हो फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर द न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स बी इशूड। आप नया पैसा उठाओ उससे पहले आप कितना खर्च करके आ सकते हो। अब देखना गाइज, यहां पे आप लोग, किधर गया वो पॉइंट, ये देखो एक बात सोचना, आपके पास पैसे बच कितने रहे थे अमित भाई? जो हमारे पास ईपीएस था ना पुराना 2023 का, कितना था ईपीएस आपके पास? 3.023। अरे यार ये वर्क क्यों नहीं कर रहा? हाँ, आपके पास ईपीएस था 3.023 2023 का। इसमें से आपने 50% सेव कर लिया था। सेव कर लिया था ना, क्योंकि 50% ही बांट रहे थे। हाँ जी अमित भाई, 50% डिविडेंड बांट रहे थे, 50% सेव कर लिया। अब कितने शेयर्स थे अमित भाई आपके पास? 2 लाख शेयर थे। 3.023 इंटू 50% इंटू 2 लाख, मतलब 3,02,300। ये इतना पैसा है जो आपके पास पड़ा रहेगा, जो आपके पास पड़ा रहेगा, जिससे आप क्या कर सकते हो अमित भाई? आराम से आप नया कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब ये आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ी है, तो आप आराम से इससे क्या कर सकते हो अमित भाई? इतना रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ी है तो मैं इसको इन्वेस्ट करके चल सकता हूं। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात सोचना अमित भाई, अगर मेरे पास इक्विटी इतनी पड़ी है, अगर आपके पास इक्विटी इतनी पड़ी है, इक्विटी का बैलेंस क्या है अमित भाई? 80% मेरा इक्विटी है। तो टोटल मैं कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं? अगर सिर्फ इक्विटी का इतना बैलेंस है, जो कि मेरा 3 लाख, गाइस देखना ध्यान से देखना, ये 3,02,300 रुपए मेरा 80% सेविंग्स को शो करता है, डिवाइडेड बाय 80%। तो पूरा मैं कितना पैसा उठा सकता हूं? 377,875। बात खत्म। दैट्स इट, डन। डन। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा अब देखना, 3,23,000 रुपए तो मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग्स में पड़े थे, हाँ, और 75,575 आप डिवेंचर्स के थ्रू रेज कर लेना, बात खत्म। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहां पे, नेक्स्ट पॉइंट देखो यहां पे क्या बोलता है क्वेश्चन में, आपको बोल रहा है, किधर गया भैया? व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कैलकुलेटेड इन पार्ट 3 इफ कंपनी कैन सेल न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स एट 22 रुपए। अगर मान लो कंपनी अपनी शेयर्स को 22 रुपए पे बेच सकती है, उस केस में मेरा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आएगा? देखो मैं दिखाता हूं यहां पे, किधर गो किधर गो, ये देखना, आजा 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 आजा, ये देखो कंपनी को कितना खर्च करना है, कंपनी को इतना खर्च करना है, हमने थर्ड पॉइंट में निकाला। और अगर कंपनी अपना शेयर्स 22 रुपए पे रखती है, 22 रुपए पे रखती है, तो कंपनी का केई कितना हो जाएगा? सिंपल, मेरे को केई निकालना है, ये रहा मेरा केई, बस। और जैसे ही केई निकला, नए वाले केई के बेसिस पे आप आराम से अपना नया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सॉल्व करके आ सकते हो। बोलता है अमित भाई अगर आपका प्राइस हो जाएगा 22 रुपए, तो आपका नया वाला के ही निकाल लो, मेरा डिविडेंड 1 उतना ही रहने वाला है, हाँ जी, ग्रोथ रेट उतना ही रहने वाला है, हाँ जी, तो बस आराम से इसको सॉल्व कर लो, दैट्स इट, बात खत्म। नई के ही आ गया, हाँ, आपके पास वेट्स उतना ही रहेगा, बस बात खत्म, दैट्स इट, सॉल्व। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नया वाला निकल जाएगा, डन। हाँ जी अमित भाई, डनाडन डनाडन डन। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूं वापस नए वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। किधर है क्वेश्चन? ये रहा कैपिटल स्ट्रक्चर। गाइस देखो ध्यान से देखना क्या बोला है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मेरे से बच्चों ने पूछा भी था, और अभी रीसेंट रीसेंट जो हमने मैराथन करवाई उसमें ये क्वेश्चन कवर भी किया। क्या किया देखना, मैं आर्बिट्रेज का आपको एक ही क्वेश्चन दिखाता हूं जो मैंने अपनी मैराथन में कवर करवाया था। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें आर्बिट्रेज का क्वेश्चन कहीं लिख रखा है मैंने, आप लोग मानोगे तो नहीं, तो उससे अच्छा मैं आपको दिखा दूं तभी प्रूफ बन जाएगा। कहीं तो है, कहीं तो होगा वो, कहाँ है भैया क्वेश्चन? कहीं तो है भैया,
यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अरे मुझे याद है मैंने आप लोगों को करवाया था, कहाँ से करवाया था ये मुझे याद है, मैंने आप लोगों को लास्ट में करवाया था। किधर से? बुक में से उठा के। आर्बिट्रेज का एक ही क्वेश्चन बुक में दिया हुआ था, मैंने उठा के तो करवाया, लगता है इधर मेरे को दिख नहीं रहा कहीं। चलो कोई बात नहीं, अपन इसको ड्रॉप करते हैं, अपन यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। मैंने उसके लिए आपको स्टेप्स भी लिखवाए थे, अगर आप लोगों को याद हो। हाँ जी अमित भाई याद तो है, आपने स्टेप्स लिखवाए थे। क्या स्टेप लिखवाए थे? सबसे पहले मैंने बोला कुछ मत करो, दोनों कंपनी की पहला स्टेप था, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लिवर्ड एंड अनलिवर्ड कंपनी, दोनों कंपनी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। कर ली भैया, नेक्स्ट क्या करूं? कुछ नहीं, सेल द शेयर्स ऑफ कंपनी विच हैज हाई वैल्यू, जिसकी वैल्यू ज्यादा है ना उसकी शेयर बेच दो, विच हैज हाई वैल्यू एंड ऑल्सो बोरो डेट, एंड ऑल्सो बोरो डेट, उस कंपनी से डेट भी बोरो कर लो। टू इन्वेस्ट किस चीज के लिए? टू इन्वेस्ट इन कंपनी विथ लो वैल्यू। अमित भाई समझ में नहीं आया, जरा समझा दो। पहले ये 2 स्टेप समझ में आए, ठीक है, लिख तो लिया, लिख लिया, नोट कर लिया, पॉज करके लिख लो। अब देखो, पता है मैं किसी भी बड़े और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत आसानी से कवर करवाता हूं, इसमें अपनी मास्टर हूं, मास्टर। देखो चल आओ, यहां पे मेरे पास 2 कंपनी दे रखी है, ए लिवर्ड है, बी अनलिवर्ड है। तो आओ मैं आपको दिखाता हूं। बी, ए अपनी लिवर्ड है ना, बताओ दोनों का ईबीआईटी कितना है? 45,000। मेरी मास्टरी है भैया, चीजें आसान करने में मेरी मास्टरी है। चलो, क्या इंटरेस्ट माइनस कर सकता हूं? कर दो ना अमित भाई, आपका मन, जो करना है करो। ए वाला तो लिवर्ड है, कितना? आपके पास डेट है 1.5 लाख, उस पर इंटरेस्ट जा रहा है 10%, 15,000 का। हाँ जी अमित भाई लो भैया, ये अनलिवर्ड है, इसके पास डेट ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसको, तो बस काम खत्म। क्या करें? आपके पास आ जाएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, कितना कितना आ जाएगा भाई? इसके पास आ जाएगा 30,000, इसके पास कितना आ जाएगा 45,000। टैक्स वैक्स कुछ दे रखा है क्या? क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्वेश्चन में कुछ भी टैक्स ना दे रखा, तो अर्निंग बिफोर टैक्स ही मेरा बन जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, यही बन जाएगा मेरा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बस काम खत्म। इसको डिवाइड कर दो किससे? के से। कितना दे रखा है? बोलता अमित भाई के दे रखा है 12.5%, बस काम खत्म हो गया। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? कुछ नहीं, निकाल दो इससे, वैल्यू निकल के आ जाएगी फर्म की। 45,000 डिवाइड बाय 12.5%, 3,60,000। 30,000 डिवाइड बाय 12.5%, 2,40,000। डन। अब क्या करूंगा इसमें? बस ये तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आई ना, अब इसमें वैल्यू ऑफ डेट जोड़ दो, बात खत्म। डेट की वैल्यू कितनी है? 1,50,000। बस, बहुत लोग यहीं तक निकालते और बोलते अमित भाई इसका तो कम आ गया। अरे ना बाबा, ये तो देखो इधर ध्यान से, इसकी वैल्यू है 3,90,000 और इसकी वैल्यू है 3,60,000। डन। हाँ जी अमित भाई, अब मैं क्या करूंगा देखना ध्यान से, देखना पूरी प्रोसेस। होल्डिंग्स इज इक्वल टू 20%, मैं 20% होल्ड करता हूं। हाँ, सेल शेयर्स ऑफ लिवर्ड कंपनी और बाय बोरोइंग्स। एक सेकेंड ना गाइस, ये बेचारा मेरे को, इसकी बैटरी डाउन हो जाए उससे पहले हमें इसे चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज हो जा, नाइस, शाबाश।
चलो अब देखना, आपके पास 20% होल्डिंग्स है। हाँ जी अमित भाई, तो क्या आप जो बेचोगे तो 2,40,000 और 1.5 लाख, इन दोनों का 20% बेच दोगे? हाँ जी अमित भाई, मेरे पास होल्डिंग्स है ना, तो 2,40,000 की 20% होल्डिंग्स है मेरे पास, मैं बेच दूंगा। 1,50,000 की 20% होल्डिंग्स है मेरे पास, बेच दूंगा, बेच दो। ये बेचोगे आपको 48,000 रुपीज मिलेंगे। आप बोरोइंग्स करोगे 1,50,000 का 20%, 30,000 रुपए आपको मिलेंगे। आपको टोटल कितने पैसे मिल गए अमित भाई? अपने को टोटल मिल गए 78,000। बस कुछ नहीं करना, क्या करोगे नेक्स्ट, ये पैसे उठा के ले जाओ, इन्वेस्ट इन अनलिवर्ड एंड गेट, सोचना जरा सोचना, आप इन्वेस्ट करोगे 78,000 तो आपको कितना मिल जाएगा? इज इक्वल टू 78,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 रुपए इज इक्वल टू 21.67% आपको होल्डिंग्स मिल जाएंगे, मिल जाएगा। हाँ जी अमित भाई, अब देखना आर्बिट्रेज का प्रोसेस, पूरी आर्बिट्रेज की प्रोसेस दिखाता हूं, बस इतना ही करना था। अब तुम्हें सिर्फ इसका सॉल्यूशन निकालना है, क्या? आर्बिट्रेज का प्रोसेस। देखो कितना मजा आने वाला है। अर्निंग्स जो तुम कमाओगे इन अनलिवर्ड कंपनी, कितनी अर्निंग्स कमाऊंगा भाई? कंपनी कमा रही है 45,000, उसमें से आपका हिस्सा कितना है? 21.67%, मतलब 9750। आप कमा रहे हो 9750, कमा लिया, मस्त एकदम मस्त चकाचक कमा दिया 9750। चलो, पर पूरा नहीं हुआ, क्यों? माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम लिवर्ड कंपनी। याद है ना, हमने लिवर्ड कंपनी से लोन भी खरीदा था। हाँ, कितने का खरीदा था? अरे अमित भाई 1.5 लाख का 20% का, 1.5 लाख का 20%, आपने 30,000 का लोन ले रखा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोन लेते हैं। 30,000 का आपने लोन ले रखा था, उस पर इंटरेस्ट कितना देना है? चल जा भैया, 30,000 का आपने लोन उठाया था, आपको इंटरेस्ट कितना देना है? अमित उस पर अपने को इंटरेस्ट देना है 10%, बात खत्म। 3,000 का आपने इसको लोन दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, काम खत्म क्या? हाँ जी अमित भाई, काम खत्म। बस लो भैया, और एक चीज और देखना, एक चीज और देखना, एक चीज और देखना, क्या आपने ये इसको इंटरेस्ट दे दिया? हाँ जी अमित भाई दे दिया। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपने कितना एक्चुअली में अर्न किया? नेट अर्निंग्स। अमित भाई अपन ने 6,000 रुपए कमा लिए, सॉरी 6,750 कमा लिए, लेकिन गाइज एक बात सुनना, ये जो आपके 48,000 रुपए पड़े हुए थे, हाँ, आप इस कंपनी में 12.5% कमाने वाले थे ना। आपने तो सोच के बैठा था कि भैया मैं 12.5% कमाऊंगा। हाँ जी अमित भाई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप इतना सोच के बैठे हुए थे। ठीक है, चलो, तो माइनस, क्या माइनस कर दूं? इन्वेस्ट अर्निंग्स या एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लिवर्ड कंपनी। जितना आप कमा सकते थे, कितना कमा सकते थे आप? 48,000 लगाते और आपने 12.5% की उम्मीद लगा रखी थी, जिसको अपन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। 6,000, तो भैया अगर आपने वहां पे अपना 6,000 का नुकसान करवा भी दिया है कि भैया 6,000 की अर्निंग्स छोड़ भी दी, आर्बिट्रेज प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट कितने का आ गया भाई? अपने को प्रॉफिट आ गया 750 रुपए का। दैट्स इट आंसर। बताओ कोई अमित भाई ये तो, अरे ये तो मक्खन इजी, वही तो मैं कह रहा हूं, क्या करो, दोनों कंपनी की वैल्यू निकालो, वैल्यू निकाल दी, जिसकी वैल्यू ज्यादा है ना उसका शेयर भी बेच दो, उससे उधार भी उठा लो, कितना उठा लो? जितना आपकी होल्डिंग्स है।
ठीक है, सारा पैसा नई कंपनी में लगा दो, बस दोनों की अर्निंग्स को कंपेयर कर दो। इस नई वाली कंपनी में मैं इतना कमाता, पुरानी कंपनी में इतना कमाता और मेरे को इंटरेस्ट भी देना था, बात खत्म, नेट अर्निंग्स आ जाएंगी। अमित भाई इजी, डन ना, सॉल्व सॉल्व। अब देखो गाइस, आ रहा है मेरा फेवरेट चैप्टर 4th, लेवरेज, हमेशा मेरे दिल के पास रहा है। बोलता है भाई सुनो ना, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कंपनी ए की है 88,000, कंपनी बी की है 50% ऑफ द सेल्स। चल, फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस दे दिया, फाइनेंशियल लिवरेज दे दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दिया, इनकम टैक्स की रेट दे दी, ईबीआईटी दे दी। अब बताओ क्या करें इसमें से? अमित भाई क्या ही करें, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन कितनी बार मैंने आपको करवा रखा है, मेरे को निकालना क्या है वो तो बताओ पहले। बोलता है अमित भाई प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। चलो एक बात बताना, आप इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए, चलो मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट पे, पहले इधर पढ़वा भी दूं वरना वो भैया मेरे को बोलेंगे सर आप क्वेश्चन नहीं पढ़वाते। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, हाँ जी अमित भाई। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, हाँ जी अमित भाई। इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रखा है, हाँ जी अमित भाई। फाइनेंशियल लिवरेज दे दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये रहा, इनकम टैक्स ये रहा, ईबीआईटी ये रहा। अब मेरे को क्वेश्चन करवाना है। आओ सिंपल सिंपल टेक्निक से क्वेश्चन हो जाएगा। यहां लिख दो सॉल्यूशन नंबर 4th। आ जाओ। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें ना, तो एक एक करके डेटा उठाओ और देखो कैसे बनते हुए चीजें चली जाती हैं। आओ आओ आओ, याद है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का शाहरुख वाला डायलॉग, आओ आओ। वैसे ही हमें बुला रहा है क्वेश्चन, आओ हमें बनाओ। चलो ए और बी कितना है, यहाँ पे दिया है भाई 88,000, दोनों को अलग अलग लिखते हैं ताकि आपको याद रहे। और आपको पता ही है मेरे रंगों से कितना प्यार मोहब्बत है, तो हम तो वैसे ही अलग अलग कलर यूज किया करते हैं। पहला वाला मेरा टारगेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। क्या बोल रहा है अमित भाई, अब यहाँ पे आके आप देखना एक बार, क्वेश्चन में मेरे पास इस वाले क्वेश्चन में क्या आपको फाइनेंशियल लिवरेज गिवन है? हाँ जी अमित भाई मेरे को फाइनेंशियल लिवरेज गिवन है। एक बात देखना, फाइनेंशियल लिवरेज क्या है? अमित भाई दे रखा है 5:1। चलो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, याद करो, पहला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय दूसरा प्रॉफिट। ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए पहला प्रॉफिट होता है कंट्रीब्यूशन, दूसरा होता है ईबीआईटी। फाइनेंशियल लिवरेज के लिए पहला प्रॉफिट होता है ईबीआईटी, दूसरा प्रॉफिट होता है ईबीटी। चलो क्या मैं फर्दर लिख सकता हूं ईबीआईटी, और यहां लिख सकता हूं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। क्या मैं फर्दर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ईबीआईटी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। क्या मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं, ईबीआईटी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ईबीआईटी माइनस 5 टाइम्स इंटरेस्ट। क्या मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं, 5 टाइम्स ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी इज इक्वल टू 5 टाइम्स इंटरेस्ट। चलो क्या मैं लिख सकता हूं 4 टाइम्स ईबीआईटी इज इक्वल टू 5 टाइम्स इंटरेस्ट। फाइनली क्या मैं लिख सकता हूं ईबीआईटी इज इक्वल टू इंटरेस्ट मेरे को गिवन है 14,000, 14,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, 17,500। चलो इसका ईबीआईटी निकल के आ गया मेरे पास। ईबीआईटी आ गया तो चलो ईबीटी भी निकाल सकता हूं। 17,500 माइनस 14,000 का मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3,500। चलो मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल है, तो एक काम करो, मैं इसका ना प्रॉफिट एंड लॉस बना ही देता हूं। बस काम खत्म। ये क्या बना रहा हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस की जगह, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा तुम्हारा ईबीआईटी, ठीक है, माइनस इंटरेस्ट आ जाएगा तुम्हारा अर्निंग बिफोर टैक्स। अगर टैक्स वैक्स दे रखा है, टैक्स दे रखा है यहाँ पे दूर दूर तक, इनकम टैक्स रेट भी दे रखा है टैक्स, तो आ जाएगा तुम्हारे पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। लो भैया ये क्वेश्चन तो मैंने तुम्हारा पूरा बना दिया। कैसे बना दिया भाई, जो जो नंबर निकाला है वो नंबर डाल दो। ईबीआईटी निकाला 17,500, इंटरेस्ट 14,000 दिया हुआ था, ईबीटी आ जाएगा तुम्हारे पास 3,500,
टैक्स दिया है 30%, 10-50, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा 2450। चलो, क्या फिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल है? फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 26,500, काम ही खत्म हो गया। मैं उल्टा जा रहा हूं ना, उल्टा जाते हैं तो जिस चीज माइनस कर रखी हो तो उसको ऐड कर देते हैं। 26,500 प्लस 17,500, 44,000। क्या मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में? वेरिएबल कॉस्ट 88,000। फिर उल्टा जा रहा हूं, फिर ऐड कर दो 1,32,000। चेक कर लें क्या? आओ देखते हैं भैया क्या बना रखा है इन लोगों ने। पूरा क्वेश्चन बन गया। देख लो भैया, देख लो, बाद में मत बोलना अमित भाई पढ़ाया ही नहीं आपने। डिट्टो का डिट्टो, एक एक करके क्वेश्चन बढ़ता जा रहा था, बनता चला जा रहा था। बस अमित भाई इतना ही करना था क्या? अरे बाबा इतना कर दिया तुमने, बहुत हो गया। जब ये सीख गए तो ये तो मैं तुम्हें बच्चों की तरह सिखा दूंगा। लो आओ पॉइंट नंबर बी का स्टार्ट करते हैं। बी के बारे में क्या क्या डिटेल्स गिवन है भाई? क्या क्या डिटेल्स गिवन है? इंटरेस्ट को मेरे को भी दे रखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लो भैया, बहुत लोग बोलेंगे अमित भाई डिटेल्स ही नहीं गिवन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया तो है, एक दे दिया, अब इसके बाद तो अमित भाई पूरा का पूरा इसका काम ही खत्म कर देंगे। क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दिया? हाँ। ऑपरेटिंग लिवरेज का एक बहुत प्यारा फॉर्मूला मैंने कभी आपको जिंदगी में सिखा रखा है, 1 डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 1 डिवाइडेड बाय 0.25, ये हो जाएगा 4। काम खत्म। ऑपरेटिंग लिवरेज जैसे ही आ गया, क्या मैं ऑपरेटिंग लिवरेज को बोल सकता हूँ कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी? बोला जा सकता है, एकदम बोला जा सकता है। इसका फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, इसका फिक्स्ड कॉस्ट नहीं गिवन है, इसका ईबीआईटी गिवन है। लो भैया, काम माइंड इच ब्लोइंग हो गया। कंट्रीब्यूशन पता नहीं, ईबीआईटी पता है हमें, क्वेश्चन में दे रखा है 14,000। लो भैया, माइंड इच ब्लोइंग काम हो गया ना अपना। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 14,000 इंटू 4, कर दो फटाफट से 56,000। दैट्स इट आंसर। कंट्रीब्यूशन आ गया, मेरे को दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट 50% ऑफ द सेल्स। आ जाओ भैया, प्रॉफिट एंड लॉस इसका भी बना ले। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है मेरा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन अभी अभी हमने निकाला है, कितना कंट्रीब्यूशन निकाला? 56,000। वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 50% ऑफ द सेल्स। तो सोचना कंट्रीब्यूशन भी मेरा 50% ही होगा ना, क्योंकि 100% सेल्स में से जब आप 50% माइनस कर दोगे तो 50% बचेगा। तो ये भी 56,000 और दोनों मिला दो तो कितना हो जाएगा? 50 से बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा बाबा, एकदम कैलकुलेटर पे ढंग से कैलकुलेट करूंगा। 1,12,000। चलो, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, बोलता भैया आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है 0, नील बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं दिया। तो क्या कंट्रीब्यूशन ही मेरा यहां पे निकल के अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा? आ तो जाएगा, लेकिन गाइस फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब बनता है 56,000 माइनस 14,000, 42,000। नहीं दिया मतलब कुछ तो होने वाला था ना बाबा। ईबीआईटी निकल गया, माइनस इंटरेस्ट आ जाएगा तुम्हारे पास, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। हे प्रभु इसका टैक्स दे दो, हे प्रभु इसका टैक्स इंटरेस्ट दे दो। इंटरेस्ट दे दिया 11,000, अर्निंग बिफोर टैक्स 3,000, टैक्स दे दिया 30%, 900 रुपए। काम ही खत्म हो गया। अर्निंग आफ्टर टैक्स, लो बाबा लो, तुम बोलो और अमित भाई सब करके देंगे तुम्हें। 2100। आओ जरा आंसर मैच कर ले। अब बताओ भैया, हम बनाए और आंसर मैच ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? इतने मक्खन तरीके से आपको बनाता चला जा रहा हूं अमित भाई, इतना इजी क्वेश्चंस, और वो भी आरटीपी में आया है। देखो, सबसे आसान लेवल होता है एमटीपी का, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर का, उसके बाद लेवल होता है आरटीपी का। आरटीपी का लेवल सबसे अच्छा होता है। अगर आपसे आरटीपी बनती चली जा रही है, दैट सिंपली मींस कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे। आज जाओ लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट बोलता हूं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं ना,
इन्वेस्टिंग डिसीजन का, ये भी हमारी बुक से आ रखा है। अमित भाई झूठ मत बोलो, सजन ने झूठ मत बोलो, ऐसा तो हमने सुना था। अमित भाई झूठ मत बोलो, ये भी होता है क्या? देखो दिखाता हूँ, मेरे को अब भी याद है, शायद क्वेश्चन नंबर 10th के आसपास कुछ था मेरे पास, मशीन को रिप्लेस करने वाला कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 10th मुझे लग रहा था, नहीं ये तो मॉडर्नाइजेशन में सेविंग्स था। 11th नहीं, ये नहीं था। मुझे दिखाने दो बाबा, मुझे क्वेश्चन देखने दो। मुझे याद है दोनों मशीन्स, एग्जिस्टिंग मशीन, इतना तो याद है कि आईसीआई के मटेरियल में लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ था। मैंने अपनी बुक में भी कहाँ कवर किया, मुझे वो देखना है बस। एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, मशीनें टू डिफरेंट मॉडल से, ये तो नहीं यार, ये भी नहीं, नहीं 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 नहीं। आ, 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 मुझे देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कहीं तो वो क्वेश्चन कवर्ड है, कहीं तो होगा वो क्वेश्चन जिसमें मैंने सॉल्व किया हो। आओ देखें यार, किधर है भैया, मिल जा। अब वही नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा हमें। ये रहा, अरे नहीं, अरे नहीं यार, ये तो वापस से वही मिल गया। एग्जिस्टिंग मशीन और ओल्ड मशीन वाला कॉन्सेप्ट कहाँ है? अगर इसमें से नहीं मिला तो ये रहा ना, नहीं यार, फिर ये तो फिर से वही मिल रहा है, बार 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 बार, 2 बार ऐसा हो गया। मुझे याद है एग्जिस्टिंग मशीन और ओल्ड मशीन करके क्वेश्चन है। भाई नहीं मिला तो गुस्सा सा आ जाएगा। ये रहा, फाइनली मिल गया, मिल गया, मिल गया। An existing company has a machine operations for 2 years. Estimated useful life 4 years with no residual value at the end. Its current market value इतना है, ये वो, this that, existing machine, old machine, सारी डिटेल्स हमें दे रखी है। अब दोनों के बीच में अपने को निकालना था, और ऐसा सिमिलर ही क्वेश्चन हमारे पास और भी कोई है क्या, देख ले एक बार ना बाबा। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, किधर है, किधर है, किधर है हमारे पास, न्यू एफएम। न्यू एफएम में मैं आपको दिखा देता हूं, कैपिटल डिसीजन, किधर है, किधर, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इसमें सर्च करो एफ एग्जिस्टिंग मशीन्स, ये रहा, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और यही वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहता हूं। हाँ जी अहमद भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो, किधर गया भैया, किधर गया, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ध्यान से देखना, एक एक करके अपन क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जी अमित भाई, क्या बोलता है? बोलता है अमित भाई इधर देखना, HMR Limited is considering replacing a manually operated old machine with a fully automatic नई मशीन से हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं। The old machine had been fully depreciated for the tax purpose. हमने पुरानी मशीन को पूरा डेप्रिशिएट कर दिया है टैक्स पर्पस के लिए। तो पुरानी मशीन की अगर बुक वैल्यू की बात करूं, कितनी हो जाएगी ओल्ड मशीन की? ओल्ड मशीन की बुक वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। लेकिन बट हैज अ बुक वैल्यू ऑफ 2,50,000 ऑन 31 मार्च। अगर आप टैक्स पर्पस के लिए बात करो तो उनकी बुक्स में तो 0 है, लेकिन हमारी अकाउंटिंग बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी है? 2,50,000, ठीक है भैया, क्योंकि टैक्स में एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन लग सकता है। मान लो वो WDB फॉलो कर रहे होंगे, हम SLM कर रहे होंगे, कोई ना कोई रीजन रहा होगा। चलो, अब मशीन में दिक्कत आने लग गई, और भैया अगर मैं इसको बेचूं, कैनॉट फेच मोर देन 40,000 अगर मैं मार्केट में इसको बेच लूं, ठीक है, इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू भी नहीं होगी 10 साल के बाद। ओके, कंपनी हैज बीन ऑफर्ड 1,50,000। कंपनी, दूसरी कंपनी मेरे को बोलती है भैया
इस मशीन के बदले में आपको 1,50,000 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगी, 1,50,000 का डिस्काउंट दे दूंगी नई मशीन पे। तो अब आप बताओ, सबसे पहला तो ये डिसीजन, क्या मैं इसको 40,000 में बेचूं या 1,50,000 के बदले रिप्लेस करवा लूं? रिप्लेस करवा लूं, चलो नई मशीन पे मुझे इतने का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, नई मशीन की कॉस्ट है 6 लाख रुपए। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द न्यू मशीन इज 10 ईयर्स और सैल्वेज वैल्यू है 35,000 नई मशीन की। ठीक है, फर्दर कंपनी फॉलोज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉर द डेप्रिसिएशन, लेकिन टैक्स के लिए एसएलएम लगता है। तो अब बताओ, अगर कंपनी फॉलो कर रही है डब्ल्यूडीबी, टैक्स वाले एसएलएम, तो हम क्या फॉलो करेंगे? आंख बंद करके टैक्स वाले का फॉलो करो, एसएलएम फॉलो करके आ जाओ। टैक्स वाले की हमेशा ही जय हो। बहुत बढ़िया। स्ट्रेट लाइन मेथड इज यूज्ड फॉर कंसिडरिंग दैट दिस इज द ओनली मशीन इन द ब्लॉक ऑफ द एसेट। ठीक है, मेरे को इतना कोई टेंशन नहीं लेना। वर्किंग कैपिटल 50,000 चाहिए होगा जो एंड में रिलीज हो जाएगा। मेरे पास डिटेल्स दे रखी है, क्या क्या, आउटपुट कितना कितना हो जाएगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना कितना है, ऑपरेटिंग आवर्स कितने कितने घंटे चलेंगे, ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर आवर, आवर का दे रखा है, इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट पर एनम ये भी दे रखा है। सर मैं एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं? भाई एक मिनट, डिस्काउंटिंग रेट भी बताई दूं, वरना वो भाई मेरे को बोलेगा सर आपने कवर नहीं करवाया 10%। मजाक कर रहा हूँ भाई, अगर आप ये वीडियो देखो तो गुस्सा मत करना कि अमित भाई आप बार बार मेरी टांग खींच रहे हो। अरे मस्ती ले रहा हूँ बाबा। चल, सॉल्यूशन नंबर 5। मैंने आपको एनपीवी के क्वेश्चन में हमेशा एक ही चीज बोली है, क्या बोली है? कि आपको दो ही काम करने हैं। आप निकाल लो आपका कैश आउटफ्लो कितना है, पता कर लो, कैश इनफ्लो पता कर लो, और उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपको। डन डन। आओ तो सबसे पहले मैं कैश आउटफ्लो पता कर लूं। देखना, ध्यान से देखना एक एक करके, वो भी ईयर 0 पे ही। बाय मशीन, मशीन खरीद रहा हूं मैं, हाँ जी अमित भाई आप 6 लाख रुपए की मशीन खरीद रहे हो, पर गाइस रिप्लेसमेंट भी तो मिल रही है, माइनस रिप्लेसमेंट, रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है, कितने पे? 1,50,000 रुपए पे। पर गाइस आप एक चीज भूल गए, क्या? जैसे ही बहुत लोग, मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखा दूंगा, 4-5 ऐसे लोग हैं, बहुत में 4-5 तो कल रात वाले हैं, जिन्होंने मेरे को मैसेज कर रखा है अमित भाई इस क्वेश्चन में, ऐसे ही उन्होंने क्वेश्चन मेरे को दे रखे कि अमित भाई एक बात बताओ ना, इसमें उन्होंने टैक्स का क्या कैलकुलेशन कर रखी है, वो मेरे को आपको समझानी है। एक सेकंड, कौन है बाबा? चलो, हाँ, उन्होंने मेरे को बोला था अमन भाई इन्होंने कुछ अजीब कैलकुलेशन करी। अजीब नहीं करी, एक बात बताओ, टैक्स वाले भैया के हिसाब से तुम्हारी मशीन की वैल्यू कितनी है? 0, ठीक है, तुम उसको सेल या एक्सचेंज कितने में कर रहे हो? अमित भाई 1.5 लाख रुपए में। तो बाबा अगर तुम इतनी मनमानी अपनी कर रहे हो, क्या तुम्हें 1.5 लाख रुपए का कैपिटल गेन नहीं हो रहा? अमित भाई सीधा लिखता हूं, बोलोगे अमित भाई नजर टेढ़ी हो गई, कैपिटल गेन तुम्हें नहीं हो जाएगा 1.5 लाख रुपए का? हाँ अमित भाई कैपिटल गेन तो हो जाएगा, तो उस पर टैक्स कौन भरेगा? हमारे मौसा जी? नहीं, हमारे मौसा जी क्यों भरेंगे, हमारे मौसा जी बड़े अच्छे आदमी हैं। टैक्स तो आपको भरना पड़ेगा ना कैपिटल गेन पे, हाँ तो टैक्स भरो। टैक्स जैसे ही भरोगे वो आपका आउटफ्लो हो जाएगा, प्लस टैक्स ऑन गेन। गेन कितना? देखना, टैक्स की नजरों में आपकी वैल्यू कितनी थी? टैक्स की नजरों में मेरी वैल्यू 0 थी, मैंने उस पूरे पे टैक्स भरूंगा कितने का? अमित भाई टैक्स की रेट कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? टैक्स दे रखा है, टैक्स दे रखा है कंपनी का, कहां गया भैया? अभी तो मुझे पड़ा था परसेंटेज, 30% दे रखा है क्या, कि 30 या 40 में से कोई दे रखा है? इनकम टैक्स की रेट 30% इंटू 30%, तो लो भैया भर दो जरा, 1,50,000 इंटू 30%। तो जिन लोगों को भी डाउट रहा होगा उनका डाउट अब क्लियर हो जाएगा। और ये तो बस मशीन से रिलेटेड हुआ, कॉस्ट आउटफ्लो रिलेटेड टू मशीन। 6 लाख प्लस 45,000 माइनस 1.5 लाख, 4,95,000।
अब समझ में आया बच्चों? 4,95,000 प्लस अमित भाई वर्किंग कैपिटल भी तो चाहिए ना अपने को 50,000 का। काम खत्म, आपका कैश आउटफ्लो निकल गया। कैश आउटफ्लो एट द रेट ऑफ ईयर जीरो। ईयर जीरो पे आपका कितना कैश आउटफ्लो जाने वाला है टोटल, ये हो जाएगा भैया। मैं तो रिस्क ना ले रहा, कैलकुलेटर पे सब कुछ करूंगा, गड़बड़ हो जाती है। 5,45,000 डन है। हाँ जी अमित भाई डन है। अब चलो जरा मैं इनफ्लो की बात करके देख लूं। कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो, आओ देखते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आपके पास क्या क्या चीजें आने वाली हैं। पहले भैया 60,000 यूनिट्स आता था, अब 80,000 आएगा। तो मैं अगर दो मशीन्स में कंपेयर कर रहा हूं, जब भी दो मशीन में कंपेयर करो तो ये देखो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है। ये मैंने निकाला कि मेरा एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, अब मैं निकाल रहा हूं एक्स्ट्रा कितना इनकम होगी। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो, इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा की बात करेंगे। जब भी दो मशीन को कंपेयर करना हो एक्स्ट्रा की बात करो। चलो एक्स्ट्रा आउटपुट लिख सकता हूं, ऐसे एकदम लिख सकते हो। 20,000 एक्स्ट्रा आउटपुट होने वाला है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 18। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 3,60,000। अब मेरे को क्या चाहिए? इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या क्या लगने वाली है। चलो माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ध्यान से देखते रहेंगे, मजा करेंगे। हाँ जी अमित भाई। आपको मटेरियल 5 का ही लगता, लेबर कॉस्ट 25 रुपए ज्यादा लग रही है। ठीक है, मटेरियल मुझे कितना लगता? 5 रुपए लग रहे हैं पहले भी और अभी भी, तो अब 20,000 यूनिट्स पे अपने को लगने वाले हैं। लेबर पहले कितना लगता था? ध्यान से देखना, लेबर में गड़बड़ी है। पहले आप 50 रुपए की पेमेंट करते थे और 2800 घंटे काम करा करते थे। अब क्या करोगे? अब आप 75 रुपए की पेमेंट कर रहे हो और काम 2800 घंटे ही कर रहे हो। तो ये वाली कैलकुलेशन आएगी, गड़बड़ मत करके आ जाना। हाँ जी अमित भाई। और कैश कॉस्ट कितना? पहले आप दिया करते थे 1,00,000, अब आपकी लगने वाली है 75,000। अब आपकी बैंड बजने वाली है, तो लिख दो भैया कितना? 20,000 इंटू 5, 1,00,000। ये 25 इंटू 2800, 70,000। ये 75,000। बस भैया इतने में नहीं मानूंगा मैं अभी भी बहुत बदमाश आदमी हूं। क्या डिप्रिसिएशन कौन निकालेगा? कैसे निकलेगा भाई? मशीन तुमने 6,00,000 की खरीदी है। अब ये मत करने लग जाना कि अमित भाई मशीन पे तो अपना नेट आउटफ्लो 545। अरे ना बाबा, डिप्रिसिएशन निकालने के लिए मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट लेता हूं। 6,00,000 है, 35,000 तुम्हारा क्या हो जाएगा? बोलता है स्क्रैप वैल्यू। 10 साल तुम मशीन को चलाओगे, बता दो कितने लगाने वाले हो? अमित भाई 56,500। और कोई खर्चा है तुम्हारा? अमित भाई और कोई खर्चा नहीं है मेरा। चलो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 3,60,000 माइनस 1,00,000 माइनस 70,000 माइनस 75,000 माइनस 56,500, 58,500। इसमें माइनस कर दो टैक्स 30%, 17,550। ये हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। कितना? 40,950। इसमें क्या ऐड करूंगा अमित भाई? इस पे अपन जैसे ही डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, जो था अपना 56,500, अपने हाथ में अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि है क्या?
सी फैट, सी एक मोटा आदमी है। 96, अरे देख फिर से गड़बड़ कर रहा हूँ अमित भाई, ए भाया गड़बड़ को नहीं करो, गड़बड़ करसी तो काम को नहीं होसी। डन, सी फैट निकाल दिया अपन ने। हाँ जी अमित भाई सी फैट निकल के आ गया। अब देखो गाइस, अब आ जाओ कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ईयर 0 में, ईयर 1 से लेके ईयर 10 तक, और लास्ट में ईयर 10 पे। क्या ईयर 1 से लेके ईयर 10 तक हर साल आपको 97,450 रुपीज आने वाले हैं? आने वाले हैं। ईयर 0 में कितना पैसा जाने वाला है अमित भाई? 5,45,000। और लास्ट ईयर में क्या क्या मिलने वाला है ध्यान से देखना क्वेश्चन के अंदर। एक तो अमित भाई 35,000 आपको स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी, हाँ आप बेच दोगे, प्लस 50,000 रुपए का आपको क्या मिल जाएगा जो वर्किंग कैपिटल डाला था। अमित भाई क्लोजिंग पे कोई टैक्स नहीं लगेगा क्या? क्लोजिंग में ध्यान से देखना, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन टैक्स आफ्टर 10 ईयर्स। आपको स्क्रैप की वैल्यू कितनी मिली? 35,000। बुक वैल्यू कितनी रहेगी? टैक्स के हिसाब से वैल्यू कितनी रहेगी? तुम्हारा 6 लाख का एसेट है, माइनस 56,500 10 सालों तक तुमने लगाया, टैक्स के हिसाब से वैल्यू कितनी आ गई? 35,000। तुम्हारी बुक वैल्यू भी 35,000 और टैक्स के हिसाब से वैल्यू, मतलब सॉरी, तुम्हें बेच के पैसे भी मिले 35,000, तुम्हारे टैक्स के हिसाब से वैल्यू भी 35,000, तो कैपिटल गेन ही तुम्हारा 0 आ गया। सो नो कैपिटल गेन टैक्स, कोई टैक्स ही नहीं लगा आपका। अमित भाई थोड़ी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो ना, आप तो बहुत गंदा लिखने लग गए हो, सॉरी बाबा। सो नो कैपिटल गेन टैक्स, बता दो भैया। हाँ जी अमित भाई, हाँ जी दे दो माइक पे लाइट तब, आ जाओ आ जाओ। डिस्काउंट रेट 10%, लो भैया डिस्काउंट रेट भी तुम्हें मैं दे देता हूं। इसका डिस्काउंट रेट होगा 1 और इसका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6.145, 6.145। और यहाँ 1 डिवाइड बाई 1.1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0.386। अब तुम एनपीवी अपनी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। आओ जरा आईसीआई का आंसर देख लें क्या, इसका मैं टोटल मार दूं 85,000। ये देख लो भैया, अब देख लो भैया, हम तो कुछ भी ना कर रहे, हम तो कुछ भी ना कर रहे। 97,450, 50,000, 35,000, 4,95,000, 50,000 जो हमने कर रखा है। बता दो भैया दोनों का टोटल कितना बनता है? अमित भाई दोनों का टोटल बनता है मिला के, जल्दी से बता दो, 5,45,000। इन दोनों का टोटल बनता है 85,000 और ये है 97,450। बता दो अमित भाई ने कोई अलग फारसी लिख रखी है क्या? अमित भाई आपने तो वही बताया आसान तरीके से, तो हम भी तो तुमसे यही कह रहे हैं बाबा, हम चीजें आसान करने में मास्टर है मास्टर। चलो ये हो गया अमाउंट। अरे रे तो मिट गया, तो बदमाशी हमारे साथ बदमाशी। यहां लिख दो यहां लिख दो अमाउंट, यहां लिख दो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यहां लिख दो एनपीवी। कैलकुलेट कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अमित भाई इतना आसान बना देते हो ना चीजों को, पर बाबा एक चीज याद रखना, इन सबके पॉइंट्स है कैपिटल गेन का, ये कैलकुलेशन की भैया कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ये बनाने का भी हमारा मार्क्स होता है, 1 नंबर होता है, तो कटवा के मत आ जाना, लिख देना। डन क्या? हाँ जी अमित भाई डन। चलो 5th पॉइंट हो गया। हाँ जी अमित भाई 6th, बहुत मेरा फेवरेट वाला क्वेश्चन है भैया, मुझे तो बड़ा मजा आता है। 6th के बाद एक वर्किंग कैपिटल 7, उसके बाद तो खत्म भैया, खत्म खत्म बाबा खत्म। जिन सर से हम पढ़ते थे ना कभी इंटर में, वो सर ऐसे पढ़ाते थे, खत्म बेटा खत्म, बस
अब ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। बहुत सारे शायद कुछ स्टूडेंट्स पहचान गए होंगे। चल नेक्स्ट बोलता है अमित भाई मेरे पास पेड अप शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए, 10 रुपए के, क्या मैं बोल सकता हूँ 1 लाख शेयर से मेरे पास 10 रुपए के? हाँ जी अमित भाई। करंट मार्केट प्राइस कितना है? 20 रुपए चल रहा है। तो देखो एक चीज देखते चलना, शेयर्स मैंने लिख दिया, प्राइस 0 20 रुपए मैंने लिख दिया, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स 25% डिविडेंड देने का सोच रहे हैं, D0 कितना? D0 या D1? अमित भाई D1 कितना देने का सोच रहे हैं? 25%। 25% किसका? सोचो 25% किसका? अमित भाई फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू 10 रुपए है, 10 इंटू 25% मतलब 2.5 रुपए। लो बाबा तुम्हारा डिविडेंड भी आ गया, कितना? 2.5 रुपए, 2.5। चलो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है नेट इनकम कितनी? 5,20,000। तो लो भैया तुम्हारा रिटेन्ड अर्निंग्स 5,20,000 इनकम हो गया। और कंपनी सोच रही है कि मैं इन्वेस्ट कर दूंगी 7,50,000 मुझे इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है भैया, के मेरे को दे रखा है 15%। निकालना क्या है? बोलता है भैया मोदी भैया की अप्रोच से निकाल दो कंपनी का वैल्यू, जब डिविडेंड देंगे डिविडेंड नहीं देंगे। इस चैप्टर से यही एक अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा भी जा सकता है। आ जाओ सॉल्यूशन नंबर 6। सबसे पहला पॉइंट एक एक करके हर एक स्टेप में देखेंगे। सबसे पहला स्टेप बोलता है कैलकुलेट कर दो भैया आराम से प्राइस ऑफ कंपनी आफ्टर 1 ईयर। ये बताने की मुझे जरूरत ना पड़े कि हमारा जो मोदी भैया वाला अप्रोच है वो अज्यूम करता है कि पूरा क्वेश्चन हमेशा 1 साल के ऊपर ही बेस्ड रहेगा। चलो P0 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाय, जल्दी से बता दो अमित भाई, KE। अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ और अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो ये फॉर्मूला बनता है P1 डिवाइडेड बाय KE। दोनों भाइयों की अलग अलग कैलकुलेशन लेके अपन चलते हैं। आओ क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं P0 कितना दे रखा है मेरे को? अभी बोल रहा है सर प्राइस है आपका 20 रुपए। चलो भैया 20 रुपए इज इक्वल टू, यहां पे लिख दो कितना, एक काम करता हूं इसको ब्लैक से बनाता हूं, 20 इज इक्वल टू ये दिया है प्राइस 1 मुझे पता नहीं, डिविडेंड 2.5 अभी अपन ने निकाला था, के कितना दे रखा है 1.15, ये भी तो 1 प्लस के है ना, क्योंकि अपन एक ही साल अज्यूम करते हैं। 1 प्लस 0.15, इसकी कैलकुलेशन पे आ जाओ। ये क्या बोलता है? ये बोलता है सर 20 रुपए होता है P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15। आओ दोनों क्वेश्चंस में यहां पे मेरी वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 20 इंटू 1.15, 0.15 ही है ना, 20 इंटू 1.15, 23 रुपए। P1 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 23 रुपए, और यहाँ पे 20 इंटू 1.15, 23 रुपए माइनस 2.5, माइनस 2.5, 20.5। बताओ दोनों केसेस में अपन ने पहला स्टेप पूरा कर दिया, प्राइसेस निकाल दिए। हाँ जी अमित भाई, तो डाल दो दोनों के बीच में दरार। आओ अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये अपना एक बक्सा बन गया। हाँ जी अमित भाई, अब मैं आपको लेके चलता हूं तारों के शहर में, स्टेप नंबर 2 में, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। कैसे निकालते हैं अपन? सिंपल सिंपल सी बात है। अगर यहां की बात करें, ठीक है मतलब यहां की बात कर लो, तो मैं निकालता हूं शेयर्स इज इक्वल टू आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए माइनस आपने कितना अर्न किया है माइनस कितना आपने डिविडेंड बांट दिया, डिवाइडेड बाय जल्दी बताओ, डिवाइडेड बाय
प्राइस वन। सेम चीज अगर मैं यहां पे फॉलो करूं कि आपने कितना इन्वेस्ट करना है माइनस कितना आपने अर्न किया, क्योंकि डिविडेंड तो कुछ भी बांटा ही नहीं। चलो आओ, तो यहां निकाल दूं मैं। हाँ जी अहमद भाई, आपको चाहिए कितना? क्वेश्चन बोलता है सर अपने को चाहिए तो बहुत कुछ, 7,50,000 माइनस अर्निंग्स कितनी है, बोलता है सर 5,20,000, लेकिन उसमें से आप डिविडेंड कितना बांट दोगे बताओ मुझे। अमित भाई हम डिविडेंड कितना बांट देंगे, हम 1,00,000 शेयर पे 2.5 रुपए का डिविडेंड बांट देंगे, काम खत्म। प्राइस वन कितनी निकाली थी आपने, 20.5, ये हो जाएगा 5,20,000 माइनस 2,50,000 माइनस 7,50,000, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 20.5, कितने शेयर हो गए, 23414.63, 23414.63 शेयर्स आप इतने शेयर इशू करने वाले हो, काम खत्म। यहां शेयर्स की अगर वैल्यू निकालूं, आपको चाहिए 7,50,000 रुपए, आपने कमाए 5,20,000 रुपए, डिवाइडेड बाय यहां वैल्यू कितनी थी 23 रुपए, 10,000 शेयर आराम आराम से इशू कर दोगे, कोई पंगे, कोई पंगे नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, सिंपल, कैलकुलेट कर दो प्रेजेंट वैल्यू। कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, अरे बाबा ये तो और भी ज्यादा सिंपल था। सबसे पहले देखना नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस वन प्लस 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 आपने कितना कमा लिया, अर्न कर लिया, माइनस कितना इन्वेस्ट आपने कर दिया, बस उसको डिवाइड कर देंगे 1 प्लस के से, क्योंकि मुझे आज के डेट पे वैल्यू चाहिए। तो चलो इधर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया अमित भाई, अपने पास 1,00,000 शेयर पहले से थे, हाँ मैंने इशू कितने किए 23414.63, 23414.63 शेयर्स मैंने इशू किए, ठीक है भैया। कितने प्राइस पे अमित भाई, 20.5 रुपए पे मैंने इशू किए, प्लस आपने कमाया कितना 5,20,000, इन्वेस्ट कितना कर दिया 7,50,000, डिवाइडेड बाय के कितना है 1 प्लस 0.15, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1,00,000 प्लस 23414.63 इंटू 20.5, 25,30,000 रुपए प्लस 5,20,000 माइनस 7,50,000 डिवाइडेड बाय 1.15, 5,20,000 माइनस 7,50,000 23 लाख डिवाइडेड बाय 1.15, 23 लाख डिवाइडेड बाय 1.15, आंसर आ जाएगा 20 लाख। लो भैया काम खत्म, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंपनी। अब अगर मैं दूसरी कंपनी की बात कर लूं, चलो उनके पास क्या पहले 1,00,000 शेयर्स थे, कंपनी 2 की बात कर रहा हूं, उनके पास 1,00,000 शेयर्स थे, हाँ जी अमित भाई थे ना, प्लस उन्होंने 10,000 शेयर्स इशू किए, हाँ जी अमित भाई किए ना, कितने 23 रुपए पे, हाँ जी अमित भाई, प्लस उन्होंने कमाया कितना 5,20,000 रुपए, गवाया कितना 7,50,000 इन्वेस्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15, 1,10,000 इंटू 23, 25,30,000 प्लस 5,20,000। पता नहीं मेरे दिमाग में ना एक गाना बहुत घूम रहा है सुनने के बाद इंस्टाग्राम पे, होए 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 होए। किसी ने सुना है क्या ये अजीब गरीब गाना, किसी ने सुन रखा है क्या, हाय होए होए होए, बड़ा अजीब सा गाना है, सुनोगे तो दिमाग में फिट हो जाएगा, ऐसा गाना है। लो भैया
दोनों कंपनी की वैल्यू 20 लाख रुपए आ गई। अब बैठ के तंबूरा बजाओ, क्योंकि डिविडेंड हमारे पास मोदी गिलानी वाला अप्रोच क्या बोलता है, भैया मुझे डिविडेंड से फर्क ही नहीं पड़ता, डिविडेंड बांटोगे तब भी मैं तुम्हारी कंपनी की वैल्यू 20 लाख रुपए लाके दिखा दूंगा, डिविडेंड नहीं बांटोगे तब भी मैं तुम्हारी कंपनी की वैल्यू 20 लाख रुपए लाके दिखा दूंगा। दैट्स इट गाइस, डन। यही अपने को निकालना था, यही मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। ओके ओके अमित भाई। अब लास्ट क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल का, देखो ध्यान से देखना। मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, सेलिंग दिया है। क्वेश्चन आराम आराम से पढ़ते हैं। सर आप 25,000 यूनिट्स बना रहे हो, वरना भाई मेरे को बोलेंगे सर आपने क्वेश्चन स्किप कर दिया, जो मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, हाँ सब कुछ दे दिया मेरे पास। बोलता है सर फर्स्ट ईयर में आप 12,000 यूनिट्स बनाओगे, सेकेंड ईयर में 18,000, बेचोगे इतना। मतलब गाइस क्लोजिंग स्टॉक की भी कैलकुलेशन है यहाँ पे इन्वॉल्व। कितना क्लोजिंग स्टॉक, 12 बनाया 10 बेचा, 2,000 बच गया, 18,000 बनाया। गाइस ओपनिंग स्टॉक भी तो पड़ा होगा ना आपके पास, यहाँ 0, यहाँ पिछले साल से उठ के आपके पास 2,000 का ओपनिंग स्टॉक आया होगा, 18 बनाया, 19 बेचा, 1,000 क्लोजिंग स्टॉक बच गए। सेलिंग प्राइस 250। टू असेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। स्टॉक का दिया है, डेटर्स का दिया है, कैश बैलेंस दिया है, क्रेडिटर्स, सबके बारे में मेरे को डिटेल्स दे दी। गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ द ईयर्स प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल यूनिट्स विल बी इन द WIP रिक्वायरिंग फुल मटीरियल्स। मटीरियल पे 100% खर्चा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 40% होगा बाकी चीजों पे। ओके कोई दिक्कत नहीं। मैनेजमेंट इज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट 10% मार्जिन अपने को कंटिंजेंसी मार्जिन चाहिए। तो भैया ये तो अपने को नेट वर्किंग कैपिटल पे ही निकलती है ना कंटिंजेंसी। हाँ जी अमित भाई, तो नेट वर्किंग निकालना, उस पर 10% ऐड कर देना, बस बात खत्म। चलो अमित भाई अब देखो मेरे को क्या निकालना है। फॉर द कंप्यूटेड फिगर एंड वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। देखो मेरे को 10% मार्जिन किसका रखना है, ऑन द कंप्यूटेड फिगर एंड वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन। क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू पे भी मैं कंटिंजेंसी रख के चलने वाला हूं। तो मेरे को बोलता है सर पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाओ, टैक्स को भूल जाओ। उसके बाद बोलता है सर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स बना दो। साफ साफ लिखा है कैश कॉस्ट बेसिस पे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आप फिनिश्ड गुड्स को कैलकुलेट करोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, और डेटर्स को कैलकुलेट करके आओगे कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। हाय होए होए होए, डन। हाँ जी अमित भाई डन। चलो कैलकुलेट करें। हाँ जी अमित भाई आ जाओ मिलके लास्ट क्वेश्चन अपना कैलकुलेट करते हैं। और दोस्तों मैं इसका सॉल्यूशन दूं उससे कुछ पहले एक काम करते हैं, जरा आईसीआई का सॉल्यूशन देखते हैं। अमित भाई सॉल्यूशन बनाने को अपन बना सकते हैं, लेकिन आईसीआई ने इसका पूरा सॉल्यूशन ही गलत दिया, तो ये क्वेश्चन तो आने के चांसेस आपके बनेंगे नहीं। क्यों अमित भाई, क्यों गलत दिया वो भी मैं बता देता हूं। जरा देखो मैं इसका आंसर आपको दिखाऊं। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज समझने की ट्राई करना, ठीक है अमित भाई, आप समझाओ तो हम समझने की ट्राई भी कर लें। देखना हुआ क्या होगा। अमित भाई क्या हुआ होगा, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनना, क्या आपके पास, इधर देखना मेरी तरफ देखना, ओपनिंग स्टॉक कितना था। सबसे पहले इधर देखना ईयर 1 में, ईयर 2 में, क्योंकि हम नई नई कंपनी है। हाँ जी अमित भाई मेरे पास 0 था। फिर आपने प्रोड्यूस कितना किया अमित भाई, अपन ने 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सेल कितना किया अमित भाई, अपन ने सेल कर दिया आराम से बहुत प्यारे तरीके से, कितना अमित भाई 10,000 अपन ने बेचा था, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया था, तो अमित भाई अपने पास क्लोजिंग स्टॉक आराम से बचा था ना, कितना 2,000। चल अब देखना गाइस, क्वेश्चन ने बोला अगर आप मटेरियल की कैलकुलेशन मेरे हिसाब से देखो क्या हुआ होगा। मटेरियल में आपने 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, उसका मटेरियल तो आपने खाया ही खाया, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है 100 रुपए के हिसाब से मटेरियल खाते हो, पर क्वेश्चन ने बोला आपने WIP भी बनाई। क्या बनाई, WIP कितनी बनाई देखना। बोलता है सर 12,000 की 15% तो आपने WIP भी बनाई, 12,000 बनाया, उसका 15% WIP भी बनाया। मतलब क्या किया आपने 1800 यूनिट्स, क्या किया है मैंने 1800 यूनिट्स की WIP भी बनाई। इन पे भी तो मटेरियल खाया होगा 100 रुपए का। हाँ जी अमित भाई, तो मटेरियल कितना लगना चाहिए, 12,000, 12, 1 2 1 2 3 12 लाख, और 1800 इंटू 100,
1,80,000। डन क्या? हाँ जी अमित भाई, कुछ 13,80,000 का मटेरियल फर्स्ट ईयर में लगना चाहिए। अब देखो, अगर मैं बाकी वेजेस वगैरह की बात कर लूं, चलो लेट्स कैलकुलेट अबाउट वेजेस। क्या आपने जो 12,000 यूनिट्स बनाई उन पे 50 रुपए का वेजेस लगाया होगा? हाँ जी अमित भाई। नेक्स्ट, आपने जो 12,000 की WIP बनाई 15%, उसमें भी आपने वेजेस काम किया होगा। क्वेश्चन बोलता है आपने 40% ही काम कर रखा है। तो भैया अगर मैं इधर निकालूं तो 12,000 इंटू 50, 6 लाख तो ये आ जाता है। और अगर इधर करना चाहूं 12,000 इंटू 15% इंटू 50 इंटू 40%, 36,000 ये आ जाता है। तो क्या इसका मतलब ये हो रहा है कि 6,36,000 के अपने वेजेस होने चाहिए? हाँ जी अमित भाई। पर इधर आओ, क्वेश्चन ने देखो 12,000 तो लिया, वो WIP वाला कंसेप्ट ही इंक्लूड नहीं किया। तो मतलब ये पूरा क्वेश्चन ICAI ने गलत बना रखा है। तो कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को कंसीडर करने की। बकवास क्वेश्चन नहीं आएगा, उन्होंने 2-3 क्वेश्चन मिक्स करने की ट्राई करी। अगर आप देखोगे बुक में ऐसे क्वेश्चन है जहां पे यूनिट्स के बेसिस पे कैलकुलेट करना है, जहां पे WIP के बेसिस पे, यहां तो पता नहीं क्या खिचड़ी पका दी। डन क्या? हाँ जी अमित भाई। ओके गाइस, तो यहां जाके हमारी पूरी की पूरी FM की RTP खत्म हो जाती है। हाँ जी अमित भाई, बहुत प्यारे तरीके से मैंने सब कुछ कवर कराया करवाया अमित भाई। आपकी मैराथन, क्वेश्चन आंसर की सीरीज, MCQ, MTP, RTP सब कुछ डन, डनाडन डनाडन डन। गाइस एक बस मेरे साइड से बच रही है चीजें, जो कि है FM की थ्योरी। मैं मंडे को लेके आऊंगा, अपन साथ में कवर करेंगे, और उसके बाद FM पानी में गया छपा। ओके ओके गाइस, तो आई होप आप लोगों को इन सब चीजों में पढ़ने में, वीडियोस देखने में मजा आ रहा होगा, मस्ती से पढ़ रहे होंगे। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो ना, और लाइक करो। लाइक क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बाबा लाइक करोगे तब तो और लोगों को भी नोटिफिकेशन जाएगी, और लोगों तक यूट्यूब हमारी वीडियो पहुंचाएगा। ओके ओके अमित भाई, तो अगर फ्री में देख रहे हो तो अपने अमित भाई के लिए तो इतना कर सकते हो। हाँ जी अमित भाई, कर सकते हैं ना। और आप सब जानते हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप आराम से मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हो, फास्ट कॉस्ट FM by AB। एंड अगर और भी कोई प्रॉब्लम हो अमित भाई, लगे समझ में ही नहीं आ रही चीजें, तो 7903479393 आप इस पे मुझे आराम से व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं, व्हाट्सएप ड्रॉप कर देना, क्योंकि कभी क्लासेस में होता हूँ, कॉल अटेंड ना कर पाऊँ। व्हाट्सएप ड्रॉप करो कि मैं पक्का देख के रिप्लाई कर दूंगा। डन डनाडन डनाडन डन। तो गाइस एक बात याद रखना कि कॉस्ट FM SM की टेंशन नहीं लेनी, आपके अमित भाई आपके साथ हैं, और अगर खुशी से पेपर दोगे तो मार्क्स आपके झक मार के पीछे आएंगे। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, FM की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, अपने ड्रीम मार्क्स लेके आने हैं।